हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कीवर्ड बाय कीवर्ड डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर न्यूज़ है विच वाज लॉन्च ऑन 22 सितंबर ऑन द वेबसाइट ऑफ ccn.com। सो टाइटल है न्यूज़ का, अ बिगनर्स गाइड टू द बिटकॉइन स्टॉक टू फ्लो मॉडल। तो बिटकॉइन का गाइड है, स्टॉक टू फ्लो मॉडल है, एक मैथमेटिकल बेस्ड मॉडल है। हम उसको देखेंगे कि HTF मॉडल क्या होता है एंड किस तरह से वर्क करता है। तो इसका आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज द HTF मॉडल विच वाज टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ शटरस्टॉक। एंड इस वीडियो में हम बहुत सारे की टेकअवेज भी देखेंगे, जैसे कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल क्या है। इट इज बेसिकली अ कंपैरिजन ऑफ स्कैरसिटी बाय कंपेयरिंग द स्टॉक टू द एनुअल प्रोडक्शन। तो बेसिकली ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल है। स्टॉक मतलब क्या कि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है ऑलरेडी, एंड फ्लो मतलब क्या कि किस रेट से सप्लाई ऐड हो रही है। तो दैट्स अ रेशियो बिटवीन स्टॉक टू सप्लाई। सो स्टॉक है करंट सर्कुलेशन में कितने कॉइन्स अवेलेबल है, एंड सप्लाई मतलब कि किस रेट से वो माइन होकर जनरेट हो रहा है मार्केट के अंदर। सो दैट इज द बेसिक रेशियो ऑफ H2F, दैट इज द स्टॉक टू फ्लो. Now it is applied to Bitcoin. The stock to flow model emphasizes its digital gold potential and provides scarcity based long term price forecasts. इसका मतलब ये है कि ये scarcity based है। scarcity मतलब कि इसका supply limited है and rate of supply भी decrease होता जा रहा है with respect to time due to the halving event of the Bitcoin. तो उसके बेस पे ये मॉडल क्या करता है कि लॉन्ग टर्म प्राइस को फोरकास्ट करता है। अभी तक प्राइस फोरकास्ट इसका सही बैठा है इन द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, लेकिन एक अजम्पशन है, बाकी बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर नहीं करता है। इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे कौन से पैरामीटर को अज्यूम नहीं करता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे ब्लैक स्वान इवेंट्स भी होते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, वो भी चीज़ों को अज्यूम नहीं करता है, बट खाली डिमांड एंड सप्लाई एंड रेट ऑफ सप्लाई ही कंसिडरेशन में ले करके हम इसका प्राइस को एनालाइज करते हैं। अभी जो मेन H2F रेशियो है, दैट इज द रेशियो ऑफ करंट स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी टू द एनुअल प्रोडक्शन और द फ्लो। फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन के केस में हम देखेंगे तो बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, सर्कुलेशन सप्लाई भी लिमिटेड है, एंड एक रेट से माइन होते जा रहा है बिटकॉइन। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन का करंट ब्लॉक रिवॉर्ड देखेंगे, सो इट इज बीइंग जनरेटेड एट अ रेट ऑफ 6.25 बिटकॉइंस पर ब्लॉक इन वन ब्लॉक इटसेल्फ। एंड एक ब्लॉक जो जनरेट हो रहा है, हर 10 मिनट में एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है, एंड एक ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइंस जो ठहरे हुए हैं दैट इज इक्वल टू 6.25 बिटकॉइंस। तो जो भी कंप्यूटर, जो भी हार्डवेयर इस ब्लॉक को सॉल्व करेगा, उस कंप्यूटर को मिलेगा 6.25 नंबर ऑफ बिटकॉइंस एज अ माइनिंग रिवॉर्ड। सो इस रेट से बिटकॉइन ऐड हो रहा है नेटवर्क के अंदर। सो दैट इज द सप्लाई रेट ऑफ द बिटकॉइन। अभी ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में अगर 6.25 बिटकॉइंस ऐड हो रहे हैं तो ये ब्लॉक टाइम तो फिक्स है कि हर मिनट में, हर 10 मिनट में ब्लॉक तो ऐड होना ही है बिटकॉइन को, बट ये जो ब्लॉक रिवॉर्ड है करंटली दैट इज एट 6.25, लेकिन ये हर 4 साल में ब्लॉक रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा। तो अभी जो करंटली ब्लॉक रिवॉर्ड चल रहा है दैट इज एट 6.25, लेकिन नेक्स्ट 4 ईयर्स के बाद इसका ब्लॉक रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3.225। सो 6.25 हाफ रहेगा अपना 3.125 का ब्लॉक रिवॉर्ड हो जाएगा आफ्टर नेक्स्ट 4 ईयर्स। इसका ऑलरेडी काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सो एग्जैक्ट वैल्यू इज 3.125, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन का हाल्विंग काउंटडाउन है, जैसे कि एग्जैक्टली आफ्टर 215 डेज 10 आवर्स 15 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स का काउंटडाउन ऑलरेडी चालू हो गया है। ये जब टाइम पीरियड खत्म होगा तो जो ब्लॉक रिवॉर्ड जनरेट होगा ऑन द बिटकॉइन नेटवर्क दैट विल बी 3.125 नंबर ऑफ बिटकॉइंस फॉर एवरी ब्लॉक इन द रिवॉर्ड। ठीक है। सो ब्लॉक्स अंटिल हाल्विंग, दैट मीन्स 30,758 जब ब्लॉक्स माइन हो जाएंगे, जब ये ब्लॉक सॉल्व हो जाएंगे कंप्यूटर्स एंड एसिक माइनर्स के थ्रू, तब उसके बाद इसका हाल्विंग हो जाएगा, एंड हाल्विंग होने के बाद एक ब्लॉक में जो रिवॉर्ड रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 3.125 नंबर ऑफ बिटकॉइंस। सो जो H2F रेशियो है वो क्या करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू को फाइंड आउट करता है कि अगर इसका सप्लाई भी लिमिटेड है एंड रेट ऑफ सप्लाई भी डिक्रीज होते जा रहा है, सो दैट विल कंसिडर द स्टोर ऑफ वैल्यू। सो बिकॉज ऑफ दिस ये बिटकॉइन को कंसिडर किया गोल्ड के साथ, कंपेयर किया गोल्ड के साथ, बिकॉज गोल्ड का सप्लाई भी लिमिटेड है, बिटकॉइन का सप्लाई भी लिमिटेड है। ठीक है, एंड गोल्ड का रेट ऑफ प्रोडक्शन भी लिमिटेड है एंड बिटकॉइन का रेट ऑफ प्रोडक्शन भी लिमिटेड है, तो हम गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो बिटकॉइन कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इन द लॉन्ग टर्म दैट कैन जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, एंड H2F मॉडल के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका बिटकॉइन का प्राइस कितना हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, दिस इज द ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड द टोटल कॉइन्स अवेलेबल इन द मार्केट दैट इज इन सर्कुलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल द बिटकॉइन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2009 बाय सतोशी नाकामोटो। एक बार वो बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो रेट ऑफ सप्लाई काफी बढ़ रहा था, देन आप देख सकते हैं ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल एंड रेट ऑफ सप्लाई काफी कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स जो जनरेशन का स्पीड है, रेट ऑफ जनरेशन है सर्कुलेशन में, दैट इज गेटिंग डिक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यू टू द हाल्विंग इवेंट ऑफ द बिटकॉइन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइंस डिक्रीजिंग सप्लाई ड्यू टू द हाल्विंग इवेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन का हाल्विंग आने वाला है। सो एक बार हाल्विंग हो जाएगा तो बिटकॉइन का सप्लाई भी काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। So due to Bitcoin scarcity as highlighted by the H2F model and its decentralized nature has led to the comparison of digital gold. इसलिए हम उसको scarcity की वजह से, रेट ऑफ सप्लाई की वजह से एंड H2F मॉडल के बेस पे डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद हम उसको डिजिटल गोल्ड का नाम दे सकते हैं।
So for example, this is the stock to flow model which is given by lookintobitcoin.com. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड वाली लाइन है वो एक प्रिडिक्शन है, प्राइस प्रिडिक्शन है, एंड जो कलरफुल लाइंस है वो एक्चुअल प्राइस है बिटकॉइन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आप देख सकते हैं पास्ट में इन द लॉन्ग टर्म रेड लाइन इज इन प्रपोर्शन विद द कलरफुल लाइन. दैट मीन्स एक्चुअल जो प्रिडिक्शन था प्राइस का एंड जो एक्चुअल प्राइस बैठा बिटकॉइन का इन द लॉन्ग टर्म इट इज मैचिंग विद द प्रिडिक्शन. सो इस प्रिडिक्शन के हिसाब से यू कैन सी कि प्राइस कितना हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस प्रिडिक्शन, बेस्ड ऑन द H2F model, it is showing that the Bitcoin's price will be equal to $81.9 thousand on 31st December 2023 as well as on December 2024. एक साल के बाद उसका प्राइस हो सकता है $306,000 के आसपास. तो ये दो प्राइस पॉइंट्स हमने प्रिडिक्ट किए हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मॉडल. सो ये मॉडल के हम बेनिफिट्स को देख लेते हैं एंड इसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी सारे वो भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले मॉडल का बेनिफिट ये है कि स्कैरसिटी को समझता है कि ये स्कैरसिटी के बेस पे काम करता है. सेकेंडली प्रिडिक्टिव इंसाइट्स है. ठीक है, दैट मीन्स सप्लाई, डिमांड एंड रेट ऑफ सप्लाई के बेस पे हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. थर्ड इज कंपैरेटिव एनालिसिस. दैट मीन्स हम इस मॉडल के थ्रू मल्टीपल एसेट्स को कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिल्वर कैन बी कंपेयर्ड विद गोल्ड, गोल्ड कैन बी कंपेयर्ड विद बिटकॉइन एंड सो ऑन. डेटा ड्रिवन अप्रोच है. काफी सारा रूटेड डेटा, हार्ड डेटा अवेलेबल है हमारे पास H2F मॉडल में डालने के लिए एंड डेटा के बेस पे हम आउटकम को जनरेट कर रहे हैं. एंड हिस्टोरिकल वैलिडेशन. दैट मीन्स अभी तक जो प्राइस हमने प्रिडिक्ट किया है हिस्ट्री में उठा के देखेंगे तो प्राइस इज मैचिंग विद द एक्चुअल प्राइस एक्शन ऑफ द बिटकॉइन. अभी इसके ना काफी सारे ड्रॉबैक्स भी है. जैसे कि पहला ड्रॉबैक ये है कि सिंगल वेरिएबल फोकस है. काफी सारे वेरिएबल हमने कंसिडर नहीं किए हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन हो गए या फिर ब्लैक स्वान इवेंट्स हो गया, तो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है कंसिडरेशन में. खाली सिंगल वेरिएबल फोकस है, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे हम इसको फोरकास्ट कर रहे हैं. सेकेंड इज ओवर रिलायंस ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. सो हिस्ट्री के बेसिस पे हम काफ़ी सारा प्रिडिक्ट करने वाले, बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा होता है कि इवॉल्विंग काफ़ी मार्केट है, काफ़ी यंग जनरेशन इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, ETF काफ़ी सारे फाइल हो रहे हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो कंसिडरेशन में ले नहीं हुए. तो वो भी एक ड्रॉबैक हो सकता है कि ये मॉडल का जो प्राइस प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट ना हो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस. एंड काफ़ी सारा ऐसा भी होता है कि डिस्क्रिपेंसीज इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर H2F रेशियो ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है उसका प्राइस एक्शन भी उसके प्रोपोर्शन में बढ़ेगा. फॉर एग्जांपल प्लैटिनम और गोल्ड का अगर देखेंगे तो प्लैटिनम का जो H2F रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है गोल्ड से, बट जो वैल्यू है गोल्ड की वो ज़्यादा है प्लैटिनम से. सो H2F रेशियो अगर हायर है तो उसका प्राइस भी हायर होगा इन द लॉन्ग टर्म, या रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस इन द लॉन्ग टर्म वो भी ऐसा प्रोपोर्शन में नहीं है. देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस टू इट. ठीक है, और मॉडल उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है. ठीक है, काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स है या फिर ब्लैक स्वान इवेंट्स है, तो ये सब कंसिडरेशन में नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर FTX का एक्सचेंज का कोलैप्स देख लेंगे, सो इट वाज एट प्राइस ऑफ $25.47 एंड एक ही दिन में वो क्रैश होकर 1.5 पे पहुंच गया. सो दिस एक्सचेंज वर एंटायरली कोलैप्स. दैट वाज अ ब्लैक स्वान इवेंट इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट. उसके अलावा टेरा लूना का भी काफ़ी बड़ा क्रैश हुआ. द हाइएस्ट प्राइस पॉइंट दैट वेंट till was at about $117 and crash होने के बाद it went till a price of nearly zero, that is at $0.00006 के आसपास. तो इतना बड़ा क्रैश है इतने बड़े मार्केट में एंड इट वाज ट्रेडिंग एट अंडर 10 रैंक. सो इतना बड़ा कॉइन अगर क्रैश हो गया तो दैट वाज ब्लैक स्वान इवेंट नंबर 2. सो FTX क्रैश हुआ, ब्लैक स्वान इवेंट नंबर 1 हुआ, एंड ये लूना क्रैश हुआ, उसके बाद दैट वाज ब्लैक स्वान इवेंट नंबर 2. तो ये सब ब्लैक स्वान इवेंट्स कंसिडरेशन में नहीं है ऑन दिस H2F मॉडल. सो दैट इज अगेन वन मोर ड्रॉबैक. तो फ्रेंड्स, that's it for this video. You can check out the entire article which is mentioned in the description box. एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा. अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में.